ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। यूपी के लाखों बेसिक शिक्षकों और शिक्षिकाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे कई शिक्षक अब अपने गृह जनपद या जरूरत वाले जिले में जाने का मौका पा सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार स्थानांतरण प्रक्रिया में ऐसा एक बदलाव किया गया है जिससे बड़ी संख्या में शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। बेसिक शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत विशेष परिस्थितियों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाएं अपने तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। परिषद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों यानी BSA को निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन प्राप्त कर उन्हें आगे भेजा जाए। इस बार की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, यानी अब केवल सेवा के वर्षों के आधार पर किसी शिक्षक को आवेदन करने से रोका नहीं जाएगा। ये फैसला उन शिक्षकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जो व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों से लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और पति पत्नी के एक ही विभाग में कार्यरत होने जैसी परिस्थितियों को स्थानांतरण के लिए पात्रता का आधार बनाया गया है। परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी आदेश में इन सभी स्थितियों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। यदि कोई शिक्षक या शिक्षिका स्वयं दिव्यांग है या उनके पति या पत्नी दिव्यांग है या फिर उनके अविवाहित पुत्र या पुत्री कम से कम 40% दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं तो वो स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा गंभीर बीमारियों को भी स्थानांतरण का आधार माना गया है। यदि शिक्षक, शिक्षिका या उनके अविवाहित पुत्र या पुत्री कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या नियमित डायलिसिस पर हैं, तो भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए सरकारी अस्पताल से जारी प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। यदि इलाज किसी निजी अस्पताल में चल रहा है तो संबंधित सक्षम सरकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र भी देना होगा। पति पत्नी से जुड़े मामलों को भी प्राथमिकता दी गई है। यदि दोनों पति पत्नी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, तो उनमें से कोई एक अपने जीवन साथी के जिले में स्थानांतरण चाहता है तो आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित जिले के शिक्षक छात्र अनुपात को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। ऐसे मामलों में विवाह प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका की प्रति और सेवा संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। वहीं अविवाहित पुत्र या पुत्री के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षकों को 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र भी देना होगा। स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह व्यवस्थित बनाने के लिए परिषद ने आवेदन भेजने की प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी है। कोई भी शिक्षक सीधे आवेदन नहीं भेज सकेगा। सभी आवेदन संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही अग्रेषित किए जाएंगे। BSA को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आवेदन पत्रों और उनसे जुड़े दस्तावेजों को एक जिप फाइल में संकलित करें और निर्धारित ईमेल ID interdistricttransfer2627@gmail.com पर 20 जून तक भेज दें। परिषद ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण की कुछ अन्य महत्वपूर्ण शर्तें भी निर्धारित की गई है। इनमें सबसे प्रमुख ये है कि ग्रामीण सेवा संवर्ग के शिक्षक का स्थानांतरण केवल ग्रामीण सेवा संवर्ग में ही होगा। इसी प्रकार नगर सेवा संवर्ग के शिक्षक का स्थानांतरण केवल नगर सेवा संवर्ग में ही किया जाएगा। केवल नियमित रूप से नियुक्त शिक्षक और शिक्षिकाएं ही इस प्रक्रिया में आवेदन कर सकेंगे। संविदा या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। परिषद ने फर्जी दस्तावेज लगाने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी भी दी है। यदि किसी आवेदन में गलत या फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण शर्त ये है कि स्थानांतरित होकर नए जिले में जाने वाले शिक्षक को ये लिखित शपथ पत्र देना होगा कि वो वहां की वरिष्ठता की सूची में सबसे नीचे स्थान स्वीकार करेगा। साथ ही भविष्य में वरिष्ठता या पदोन्नति को लेकर कोई दावा नहीं करेगा। पदोन्नति प्राप्त शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए भी विशेष प्रावधान रखा गया है। वो केवल उसी जिले के लिए आवेदन कर सकेंगे जहां उनकी मूल नियुक्ति तिथि के आधार पर पदोन्नति की पात्रता बनती हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।